गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी की, तो हमारे पास सिर्फ ज्योग्राफी की स्टार्टिंग है, बेसिक चीज़ें ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी की डेफिनेशंस, ज्योग्राफी की स्टडी क्यों होती है, यही सब है। तो ज्योग्राफी, जैसे कि आप सब लोगों ने लास्ट 10th में पढ़ा होगा ज्योग्राफी एज ए पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस, दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़े हैं आपने 10th क्लास में। यहाँ पर हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन सिर्फ यानी अलग ही एक सब्जेक्ट पूरे का पूरा ज्योग्राफी। तो इसको पढ़ने से जब हम ज्योग्राफी का वर्ड आता है तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि ज्योग्राफी है क्या पूरा। आपको सिंपल डेफिनेशन तो थोड़ी पता होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमें ज्योग्राफी की स्टडी क्यों करनी है, ये क्यों करनी चाहिए। ठीक। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, कि जब हम ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इसका आउटकम्स क्या होते हैं। तो इन्हीं 3 क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़नी चाहिए, और इसके आउटकम्स क्या हैं। कि एक बंदा अगर ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसका रिजल्ट्स उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ के वो किन चीज़ों के बारे में बता सकता है, क्या क्यों पढ़ा जाती है। ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक। तो पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी वर्ड को। ज्योग्राफी वर्ड जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से जुड़ा है, निकला है, जियो एंड ग्राफोज। ठीक। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स डिस्क्रिप्शन, यानी जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि ज्योग्राफी क्या है, एज स्टडी ऑफ, ज्योग्राफी एज स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो आप सब लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ ज्योग्राफी, तो हमने डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किया कि ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। कि जब हम अर्थ के सभी चीज़ों का, चाहे वो क्लाइमेट हो, लोग रह रहे हो यहाँ पर, इन सभी फीचर्स को डिस्क्राइब करने का नाम हमारे पास ज्योग्राफी है। ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, उसके पास, लेकिन उससे पहले हम ज्योग्राफी के वर्ड किसने दिया था, ज्योग्राफी का वर्ड दिया था आपको, आपके पास इराटोस्थीन्स ने ज्योग्राफी का वर्ड दिया था। ठीक है। द वर्ड ज्योग्राफी वाज काइंड बाय इराटोस्थीन्स। तो अब देखो जी दूसरा क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हम रहते हैं अर्थ पे। अर्थ क्या है, हमारा घर। अर्थ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना हैं, डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे क्लाइमेट है, माउंटेन्स हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास वाटर हो गया, जैसे आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, जैसे सनलाइट हो गई, चाहे हमारे पास मिनरल्स हो गए। ठीक है। मिनरल्स जैसे हम कहेंगे कोल हो गया, ठीक है, उसके बाद आयरन हो गया, ठीक, गोल्ड हो गया, ये सारे हम कहेंगे। ठीक है। वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमें इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हेल्प कर रही है। माउंटेन्स हैं, वो अपना फिनोमिना चला रहे हैं, माउंट क्लाइमेट है तो वो अपने तरीके से एक काम कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए ये सब चीज़ें हमें तब पता लगेंगी जब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे into the causes responsible for creating such variation, कि इतने सारे वेरिएशंस अर्थ सरफेस पर हो रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो हमें वो समझने के लिए हमें ज्योग्राफी की ज़रूरत है। क्यों समझने के लिए, जैसे क्लाइमेट है तो कभी कहीं पर गर्मी क्यों है, कहीं पर ज़्यादा सर्दी क्यों है, कहीं पर थोड़ी देर गर्मी रहती है, कहीं पर थोड़ी देर सर्दी रहती है, कहीं पे वेरिएशन 6 मंथ गर्मी 6 मंथ सर्दी। माउंटेन्स हम देखते हैं, कहीं कहीं पर माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, कहीं पर माउंटेन्स प्रेजेंट नहीं हैं, कहीं पर रिसोर्सेज हैं तो कहीं पर रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी कहीं पर है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये सारे रीजंस को हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक ज्योग्राफिकल स्टडी करेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। तब हम इन सब के फिनोमेना जान पाएंगे, क्लाइमेट वेरी क्यों करता है, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यू हैं। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी की ज़रूरत होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका व्हाट ज्योग्राफी हो गया, फिर व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, थर्ड है व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, कि ज्योग्राफी जब हमने पढ़ रहे हैं तो उसके आउटकम्स क्या होने चाहिए। तो ज्योग्राफी के आउटकम्स क्या होने चाहिए,
कि जब एक बंदा ज्योग्राफी पढ़ता है उसको 3 चीज़ों के बारे में पता हो जाए, व्हाट, वेयर एंड वाई। 3 W's हम कहते हैं इसको, कि व्हाट क्या है, वेयर कहाँ पर है और वाई क्यों है। पहला हम देखते हैं व्हाट। व्हाट को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना। कैसे पहचानना? कोई भी एक रीजन है, कोई भी एक जगह है, तो उसका फिजिकल या उसके सोशल फैक्टर की वजह से उसके करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, इसको हम कहते हैं व्हाट, फर्स्ट W। जैसे किस रीजन को हम माउंटेनियस कहते हैं, कौन सा प्लेन रीजन है, कौन सा सिटी है, कौन सा विलेजेस है, ये तो आप सबको पता है, देखा है। लेकिन अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको बन किया जाता है, इसको कहते हैं हम व्हाट। फिर आ जाता है वेयर, कि कहाँ पर है, लोकेशन। जैसे व्हाट आइडेंटिफिकेशन था, वेयर क्या है, लोकेशन। क्या कि वेयर अ पर्टिकुलर फिजिकल और सोशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, कहाँ पर फिजिकल प्रेजेंट है। जैसे हमें पता है हिमालयस हैं, हमें पता है मुंबई है, लेकिन एक्चुअल लोकेशन इसकी कहाँ पर है, कहाँ पर ये रियली प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे वेयर। ठीक, कि कहाँ पर प्रेजेंट है और वहीं पर क्यों प्रेजेंट। हिमालयस यहाँ है तो यहाँ पर क्यों है, सौदर्न साइड क्यों है इंडिया के अंदर, बाकी जगह पे क्यों नहीं, इसको हम कहेंगे वेयर। वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 W's का, उसको कहते हैं हम वाई, एक्सप्लेनेशन। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों कुछ फीचर्स एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं और दूसरी जगह पर प्रेजेंट नहीं होते। जैसे लोकेशन हमने देखा, वैसे एक्सप्लेनेशन भी है। फॉर एग्जांपल अगर स्नोफॉल है तो स्नोफॉल कश्मीर रीजन के अंदर ही क्यों होती है, जम्मू के अंदर क्यों नहीं होती। ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन में आप एग्जांपल में आप समझ सकते हो वाई का। इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वाई। तो एक ज्योग्राफिकल स्टडी करने के बाद हमें 3 W's का पता होना चाहिए, व्हाट, वेयर एंड वाई, के तीनों क्यों हैं, क्या है, कहाँ है और क्यों है। ठीक, इनको एक्सप्लेन करना ही ज्योग्राफिकल स्टडी आता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखें।